जो है इसराइल और फ़लस्तीन पे, या इसराइल और हमास समझ लीजिए, काफ़ी दिन से ये एक झगड़ा चल रहा है, वॉर चल रही है। बहुत अफ़सोस होता है, दोनों तरफ ही इंसानी जानें जो हैं वो जा रही हैं, लेकिन अ, हमने देखा कि पाकिस्तान की तो ख़ैर और ही बात है, यहाँ तो सभी लोग ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन और हमास को सपोर्ट कर रहे होते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग। लेकिन ख़ैर कुछ लोग हम्म, ऐसे भी हैं जो समझते हैं कि हमास ने गलत किया है। लेकिन हिंदुस्तान से मुझे इतनी कोई ख़ास इस तरह की उम्मीद नहीं थी कि वहाँ पे जो मुस्लिम्स हैं, उनको मैंने देखा कि वो बहुत ज़्यादा हमास को फ़ेवर कर रहे हैं। कई लोग तो वीज़ा ऑफ़िस के बाहर उनकी क्लिप्स आई हैं, वीडियो क्लिप्स आई हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं कि जी हमें जाने नहीं दिया जा रहा। इसकी क्या वजह है? एक तो मैं आपसे ये भी पूछना चाहूँगी, और दूसरा आपके ख़्याल से पीएम मोदी जो हैं, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि अब वो बातचीत करेंगे और इस चीज़ को जो है वो सॉर्ट आउट करने के लिए, इस वॉर को रोकने के लिए भारत अपना रोल प्ले करेगा। आपको लगता है ऐसा हो पाएगा? देखिए, सबसे पहली बात जो आपने मेंशन की है यहाँ पर कि इंडियन मुस्लिम से आपको उम्मीद नहीं थी कि इस हुँ। तरह का फेवरिज्म वो जो है हमास के लिए करेंगे। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक बात बताता हूँ। इसमें मैं उनको भी दोषी नहीं ठहराता। दोषी ठहराता हूँ उन लोगों को जो मौलाना हजरात हैं और जो द सो कॉल्ड पॉलिटिकल एनालिस्ट्स हैं हमारे इंडिया में, द मुस्लिम पॉलिटिकल एनालिस्ट्स, हुँ। जिन्होंने मुसलमानों का रिप्रेजेंटेशन जो है हाईजैक करके रखा हुआ है। इन्होंने अवाम को, अवामुन्नास को इन्होंने तारुफ नहीं करवाया कि हमास में और फ़लस्तीन में क्या डिफरेंस है। और एक मसला यहाँ पर यह हुआ है, चूँकि लोग जो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स से काफ़ी दूर होते हैं। आप जानकर ताज्जुब करेंगे, कई लोगों को तो ये भी नहीं पता कि मस्कत और ओमान दोनों एक ही जगह का नाम है। मस्कत ओमान का कैपिटल है। लोग कहते हुँ। हैं कि आप मस्कत में हैं, अच्छा ओमान कितनी दूर पड़ता है। तो बताना मकसद ये है यहाँ पर कि लोग जो है, जो मिडल ईस्ट है, मिडल ईस्ट से लोग नावाकिफ़ हैं, पहली बात। तो अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारी तंजीमें जैसे जमात इस्लामी है या फिर द सो कॉल्ड मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स जो उठते हैं, ये लोग क्या करते हैं कि अपने आप को जो है बहुत एडवांस बताने के चक्कर में जो है ये लोगों को गुमराह करते हैं। और इसमें अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बहुत सारे उर्दू अखबारों का भी इसके अंदर हाथ रहा है, उनका भी ताउन रहा है लोगों को मिसगाइड करने में। अब ये फ़लस्तीन और हमास, हमास को गोया जो है मुजाहिदीन की तरह जो है मुसलमानों में बताया गया, गोया ऐसे बताया गया कि हमास जो है ये मुसलमानों के हक़ के लिए लड़ रहे हैं और जो है तन्हा होते हुए, अकेले होते हुए इज़राइल जैसी इंटेलिजेंस से लड़ रहे हैं, इज़राइल जैसे मुल्क का मुकाबला कर रहे हैं। तो एक सिंपैथी जो है लोगों के दिल में डाली गई है। अब बेचारे लोगों को क्या पता कि हमास अलग चीज़ है, गाज़ा अलग है, वेस्ट बैंक अलग होता है, फ़लस्तीनियन अथॉरिटी अलग है। तो अब इसमें आकर लोग जो है ये समझ रहे हैं कि हम अगर फ़लस्तीन जाएँगे तो वहाँ पर जो है लोगों को शायद जो है सपोर्ट मिलेगा, ताउन मिलेगा। देखिए, मैं यहाँ पर ये बताता हूँ कि आप जिस मुल्क में रहते हैं, उस मुल्क का नेशनल इंटरेस्ट आपके लिए मायने रखता है, ज़्यादा मायने रखता है। और इनफैक्ट यहाँ पर मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि इंडिया का जो स्टैंड रहा है बहुत ही न्यूट्रल और अनएम्बिगुअस रहा है, बिल्कुल क्लियर रहा है। यानी कि इंडिया ने सबसे पहले हमास का जो अटैक रहा उसको उसने कंडेम किया। फिर इंडिया ने क्या किया कि जो इज़राइल का जो कलेक्टिव पनिशमेंट है उसके भी जो है अगेंस्ट में इंडिया ने बोला है कि हम कलेक्टिव पनिशमेंट को नहीं मानते। और इंडिया ने पैलेस्टीनियन सोवेरेनिटी को भी जो है इंडिया ने एक्नॉलेज किया है। तो इंडिया का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है इस मामले में। और पीएम मोदी ने जो कहा है कि वो बात करेंगे और उम्मीद कर सकते हैं, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं कर सकते। देखिए, जब रशिया और यूक्रेन के मसले में इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है, तो फिर पैलेस्तीन और ये सॉरी हमास और इज़राइल के इशू में भी जो है इंडिया को इन्वॉल्व किया जा सकता है। और इंडिया का फ़िलहाल जो क्लाउट है, जो इमेज है, जो स्टैचर है, ये बिल्कुल जो है मायने रखता है दुनिया की नज़र में। मगर सर, हमास के लीडर से जो है वो बात की जा रही है, दिल्ली के में जो है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दिल्ली का नाम लिया गया कि दिल्ली में हमास के जो लीडर हैं उनकी स्पीच सुनवाई गई है, उनसे बातचीत कराई गई। तो ये तो सभी लोग जानते हैं कि हमास एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है और उसको इस तरह से सपोर्ट करना किसी के लिए भी ठीक नहीं है। तो फिर जी, आखिर आपके ख्याल से जो इंडिया में जो मुस्लिम्स हैं वो क्यों इस तरह से हमास को आगे लेकर आ रहे हैं या उसको सपोर्ट करते दिखाई देते हैं? देखिए, ये जो आप वाक़या बता रहे हैं, ये वाक़या बेसिकली हुआ है केरला में, दिल्ली में नहीं हुआ है, केरला में हुआ है, मल्लापुरम वाले एरिया में। यहाँ पर चूँकि लेफ़्ट विंग और कम्युनिस्ट का ज़्यादा ज़ोर रहा है और हुँ। यहाँ के मुस्लिम्स भी जो है ज़्यादा अरब से ज़्यादा ये अलाइन करते हैं। देखिए, आप एक चीज़ हुँ। समझिए, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया का जो बेल्ट है, यूपी, बिहार, दिल्ली या हैदराबाद या दक्कन वगैरह,
यहाँ पर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है वो पाकिस्तान का इन्फ्लुएंस होता है, ठीक है। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स या अफ़गानिस्तान की पॉलिटिक्स, ये ज़्यादा इन्फ्लुएंस आप गौर करेंगे कि ये नॉर्थ इंडिया की बेल्ट में ज़्यादा होता है। साउथ में अगर आप गौर करेंगे, स्पेशली केरला, तो यहाँ पर अरब कंट्रीज़ में जो होता है वो डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है केरला में। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि केरला में अरबिक कॉमनली बात की जाती है। केरला के स्कूल्स में अरबिक पढ़ाई जाती है और केरला के मदरसों में बाकायदा वहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से अरबिक टीचर्स हैं। इस वजह से केरला की जो ऑडियंस है वो अरब से अपने आप को कनेक्ट करती है, और नॉर्थ इंडिया की जो ऑडियंस है, चूंकि वो उर्दू बात करते हैं, तो वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान से अपने आप को कनेक्ट करते हैं। तो ये जो वीडियो बाकायदा वेब कॉन्फ्रेंस करवाई गई, खालिद मशाल की सॉलिडारिटी मीट जो है करवाई गई, ये बड़ा ही अफसोस का मुकाम है और देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि लोग जो है ये फ़र्क नहीं कर पा रहे हैं कि हमास जो है एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन है। अमेरिका में ये बैंड है, यूएई ने इसको बैन किया है, सऊदी अरब में अगर आप हमास के लिए फ़ंड जमा करते हैं तो बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। मैं जानता हूँ, तकरीबन 12 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं, हमारे एक जानने वाले थे जो अमेरिकन सिटीज़न थे, वो सऊदी आए थे, वो अपने ही फ्रेंड सर्कल में वो हमास के लिए पैसे जमा कर रहे थे, तो सऊदी इंटेल ने उनको पकड़ा, उनका ट्रायल हुआ और उनको डिपोर्ट किया गया। तो ये चीज़ लोगों को समझना चाहिए कि जब आप अपने आप को समझ रहे हैं कि हम उम्मत से अपने आप को कनेक्ट करना चाहते हैं, तो अब ये भी तो देखिए कि उम्मत के जो इतने बड़े बड़े कंट्रीज़ हैं, कस्टोडियन ऑफ द टू होली मॉस्क सऊदी अरब है, इनका क्या स्टैंड है। ये तो हमास को सपोर्ट नहीं करते। तो इस चीज़ में फ़र्क मुसलमानों को करना चाहिए, और मैं फिर से कहता हूँ कि इसके अंदर जो मुसलमानों के इंटेलेक्चुअल्स हैं और मुसलमानों के उलमा हैं, इनका बहुत बड़ा रोल है और बहुत बड़ा किरदार है। एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि एक बहुत बड़ी मुस्लिम आबादी अब समझ रही है इस चीज़ को, इंडिया की, कि हमास ने गलती की है। ये पहले नहीं था, ये पहले ऐसा नहीं था। अब जो है ये थोड़ा सा माइंडसेट चेंज हो रहा है। लोग कह रहे हैं हाँ, हमास ने गलती की है, हमास ने ही शुरुआत की है इस फसाद की, हमास ने ही जो 1400 यहूदियों को मारा, उनके बच्चों को और बूढ़ों को मारा, वहाँ से ये पूरा फसाद शुरू हुआ। लोग अब इस चीज़ को समझ रहे हैं, ये भी एक पॉजिटिव साइड है। मगर हाँ, मैं मानता हूँ कि एक मेजॉरिटी ऑफ द मुस्लिम पॉपुलेशन जो है ये जहालत का शिकार है। सर, क्यों जहालत का शिकार है इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो? आखिर उनको कई बार मैंने और भी बात की और देखा कि एजुकेशन में भी ये पीछे हैं, और हर जगह पे चाहे वो टीवी चैनल्स ही क्यों ना हो, मैंने कई बार टीवी चैनल्स पे डिबेट्स में इन लोगों को देखा है, बहुत एग्रेसिव होते हैं और बहुत बार अजीब अजीब किस्म की बातें करते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे नफरत है अंदर। अगर इतनी नफरत है तो फिर 47 में आ जाना चाहिए था ना पाकिस्तान, किस लिए वहां पे रुके थे अगर अगर रहना पसंद नहीं था तो? अब अगर रह रहे हैं तो फिर अच्छे से रहना चाहिए, बजाय हर चीज में जो है वो इशू बना देना। और खास तौर पे बीजेपी की गवर्नमेंट के तो पीछे, जिसे कहते हैं ना, हाथ धो के नहीं नहा धो के पड़े हुए हैं। तो वो चीज मुझे समझ में नहीं आती। आपके ख्याल से ऐसा क्यों है, ये बिहेवियर क्यों है? देखिए, ये बिहेवियर और ये पैटर्न अगर आप गौर करेंगे, हम्म। हम थोड़ी सी यहाँ पे साइकोलॉजी समझने की कोशिश करते हैं कि इस पे साइकोलॉजी क्या है। देखिए, मुसलमानों की एक, यूँ समझिए कि 500-600 साल तक हुकूमत रही है। इंडिया पाकिस्तानी जो पूरा जो, यानी कि मुग़लों की हुकूमत रही, फिर उसके बाद सफ़विद भी वहाँ पर आए, फिर आप दक्कन की बेल्ट में देखिए कि यहाँ पर जो निज़ाम हुआ करते थे, इनका डायरेक्ट ताल्लुक़ जो है टर्की से था। तो एक ग्लोबल एम्पायर का चस्का और मज़ा जो है यहाँ के मुसलमानों ने लिया था, ठीक है। ये अरब के मुसलमानों के साथ नहीं हुआ, यानी कि सऊदी अरब, अमारात, बहरीन, ये तो अभी अभी आए हैं। जब इंडिया पाकिस्तान बना, मलेशिया बना, उसी वक्त में सऊदी अरब और ये सब कंट्रीज़ का भी जो है वजूद हुआ, फिर ये भी जो है स्ट्रगल अपना शुरू किए। तो ये सब जब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद पूरी दुनिया जब स्ट्रगल में लग गई थी, खुद अरब कंट्रीज़ भी स्ट्रगल में लग गए थे, तो हमारे यहाँ पे क्या हुआ कि डाउनफॉल हो गया एम्पायर्स का। तो अब ये जो चस्का था हमें, कि हम जो है दूसरों को ग़ुलाम बना के रखते थे, सॉरी बोलना पड़ता है कि हम दूसरों को ग़ुलाम बना के रखते थे और उनसे काम करवाते थे। तो आज जब देख रहे हैं कि जिसको आप गिरा कर देखते थे, जिससे आप काम करवाते थे, जो आपके घर में काम करता था, आज उसके बच्चे पढ़ लिख कर जो है एमआरओ बन गए हैं, एमएलए बन गए, एमपी बन गए। ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब लोगों को लगता है कि हमने हुकूमत की है तो फिर हम हुकूमत करेंगे, हमारी ही हुकूमत होगी, हम हुकूमत करते ही रहेंगे। तो ये जो सोच है, ये सोच बदलने की ज़रूरत है। देखिए, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, कुरान में एक आयत है, तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, कि अल्लाह ताला जो है दिनों को बदलता है लोगों के दरमियान में। ठीक है, आपने हुकूमत की होगी भाई, मगर आज जो है अल्लाह ने किसी और को हुकूमत दी है, और अल्लाह उन्हीं को हुकूमत देता है जो काबिल होते हैं, ठीक है। और काबिलियत की बुनियाद पे जो
हुकूमत कर सकता है उसको, उसी को हुकूमत मिलती है। आपको हुकूमत अल्लाह ने कहाँ कहाँ दी बताइए? आपको अफ़गानिस्तान में हुकूमत मिली, क्या किया आपने? आपको पाकिस्तान में हुकूमत मिली, क्या किया आपने? आप इंडिया छोड़ के गए थे। आप पाकिस्तानी हैं, मैं आपको डिस्क्रेडिट करना नहीं चाहता हूँ, मगर मैं एक सोच बता रहा हूँ यहाँ पे कि आप जो है इंडिया के हिंदू को देखकर ये बोलने लगे कि यार ये तो हिंदू जो है सांभर इडली वाला, दाल वाला आदमी, पापड़ खाने वाला, ठीक है, इसका कपड़ा देखो, इसका पहनावा देखो, इसका रंग रूप देखो। आप उसको गिरा के देखते थे। उसके बाद आपको लगता था कि हम तो सूट बूट पहनने वाले, हम तो डायरेक्टली जो है लंदन में बैठकर वहाँ से बात करने वाले लोग हैं। आपने एक अलग मुल्क बनाया, ये समझे कि हम मुसलमान अलग होकर एक तरक्की याफ्ता मुल्क बना देंगे अपने पाकिस्तान को। मगर आज देखिए इंडिया कहाँ ठहरा है और पाकिस्तान कहाँ ठहरा है। ये जो सेपरेटिस्ट माइंडसेट था, ये जो हेट फिल्ड माइंडसेट था, आज क्या किया पाकिस्तान को? आपको हुकूमत मिली कि नहीं मिली? मिली, मगर आपने क्या किया? लीबिया में आपने क्या किया? सीरिया में आपने क्या किया? ईरान में आपने क्या किया? क्या आपको हुकूमत नहीं मिली? मिली थी, मगर आपने क्या किया उन मुल्कों के साथ? आप हुकूमत बनाने के चक्कर में वो मुल्क तो बना दिए, मगर जब हालात ख़राब हुए तो फिर आप भागकर वहीं वेस्ट चले गए, आप वहीं अमेरिका चले गए, वहीं लंदन चले गए, ठीक है। आपके अब्बा जो है मस्जिद के सामने के सफ़ में बैठकर अमेरिका पे लानतें कर रहे हैं, और आप ही का बच्चा पीछे बैठकर जो है अमेरिका के वीज़े की दुआएं कर रहा है। तो ये जो सोच हमारे पास आई, एक डुअल एटीट्यूड, एक हिपोक्रेटिकल एटीट्यूड जो है हमारे अंदर पैदा हुआ, और लोग जो है ये चीज़ को ओन अप नहीं करना चाहते हैं। तो मैं तो समझता हूँ कि इसका जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन ये है कि हम जो है मसलों को ओन अप करें कि ये हमारे पास मसला है, हाँ है, इसको हम ओन अप करें, इसको हम फिक्स करने की कोशिश करें, तभी जाके जो है मुआशरा सुधर सकता है। अगर हम हर चीज़ में किसी और की साजिश देखेंगे, यानी कि अमेरिका की साजिश है, यहूदी की साजिश है, इसराइल की साजिश है, इसकी साजिश है, उसकी साजिश है, हिंदू की साजिश है, हर चीज़ में साजिशें ढूंढ कर उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे और फिर अपने आप को सीधा नहीं करेंगे, तो फिर जो है कभी भी जो है हमारे मसले सीधे नहीं हो सकते। सर, पाकिस्तान में जो माइनॉरिटीज हैं सभी को मालूम है कि उनकी हालत कोई खास अच्छी नहीं है। वो सामने आके बात भी नहीं कर सकते, वो कहीं पे खड़े होके गवर्नमेंट को या किसी को कुछ कह नहीं सकते। गवर्नमेंट छोड़े, आम सिटीजन्स को भी उनकी हिम्मत नहीं होती, इतने खौफजदा रहते हैं वो। हालांकि वो यहाँ के सिटीजन है, उनको पूरा राइट होना चाहिए। भारत की माइनॉरिटी, खास तौर पे मुसलमान, मैंने तो देखा बहुत गुंडागर्दी करते हैं, खड़े होकर कोई भी बात कर देते हैं, किसी जगह भी कुछ कह देते हैं। और भी रिलीजन है, ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स ही हैं, लेकिन वो बिहेवियर जो मुस्लिम्स का है, बहुत ज्यादा अग्रेसिव किस्म का, वो और किसी में नहीं देखा। भारत का मुसलमान ऐसा क्यों है? वो हर बात के ऊपर जो है वो, आपके यहाँ के जो लीडर भी हैं, चाहे वो वैसी साहब हो या कोई हो, या वैसी साहब के भाई हो, कुछ साल पहले उन्होंने भी कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो तो हम तो पता नहीं कितने पाकिस्तान बना देंगे, और उसके बाद गवर्नमेंट कुछ नहीं कहती। हमारे यहाँ एक मतलब कोई लीडर तो खैर है ही नहीं यहाँ पे माइनॉरिटीज में, मेरे ख्याल है, लेकिन अगर कोई खड़े होकर ऐसी बात करे तो मेरे ख्याल है फिर वो दिखेगा नहीं कहीं। तो आपके यहाँ इतनी छूट दे रखी है, इतनी मतलब बोलने की आजादी है, सब कुछ है, उसके बाद इतना नाराज क्यों नजर आता है इंडियन मुस्लिम? देखिए, इससे बड़ा सबूत आपको क्या चाहिए कि बीजेपी की हुकूमत में आप हमास के लीडर का वेब कॉन्फ्रेंस करवा रहे हैं। इससे बड़ी आपको दलील क्या चाहिए इस चीज़ के कि इंडिया में माइनॉरिटीज़ के पास राइट्स नहीं है? ये तो आप सीधा सीधा गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप तो दादागिरी पे उतर आए हैं कि आपको सारे हुकूक मिल रहे हैं, फिर भी आप रेंटिंग कर रहे हैं। यानी कि वो जो बच्चा नहीं होता आपके घर में जो हमेशा हर चीज़ में रोता है, हर चीज़ में चिल्लाता है, वो चाहता है कि हर कोई उसको पैम्परिंग करे, वो चाहता है कि हर कोई उसी को देखे। ये जो एटीट्यूड है बिल्कुल गलत है। और मैं यहाँ पे इस बात की तरफ भी तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि इंडिया की जो 75 साल जो आज़ादी के बाद हुए हैं, 15 साल बीजेपी की हुकूमत रही है, 15 साल। जनसंघ की हुकूमत भी, फिर वाजपेयी साहब की हुकूमत आई, फिर 10 साल जो है मोदी साहब की हुकूमत रही है। 60 साल आप देखिए कांग्रेस की हुकूमत रही है। ठीक है, मैं किसी पार्टी की साइड लेना नहीं चाहता, कांग्रेस या बीजेपी, मगर मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि कांग्रेस की हुकूमत में जो पैम्परिंग हुई है मुसलमानों की, और ख़ास तौर पर देवबंद को इन्होंने जो है अपने करीब रखा, बरेली को इन्होंने अपने करीब रखा, और जो रिलीजियस एस्टैब्लिशमेंट्स होते थे इनको इन्होंने अपने करीब रखा। तो जो पैम्परिंग वाला एटीट्यूड इनको मिला है, तो मुसलमानों को ये लगने लगा कि भाई अगर कांग्रेस है तभी मुसलमान सेफ़ है, कांग्रेस नहीं है तो मुसलमान सेफ़ नहीं है।
मैं आपको बताऊं कि कितने ऐसे कानून हैं जो कांग्रेस के दौर में निकाले गए हैं, जैसे यूएपीए है, ऐसे बहुत सारे कवानीन हैं जो कांग्रेस के दौर में निकले हैं, ठीक है। मगर ये लोग इस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करते कि बीजेपी के दौर में जो मुसलमानों का फ़ायदा हुआ है उस चीज़ को लोग नहीं देखते। मदरसे रेगुलराइज हुए हैं, ठीक है, मदरसों के लिए अच्छा खासा फंड जो है बीजेपी गवर्नमेंट की तरफ से आता है। हज के लिए जो है सहूलतें जो है बीजेपी हुकूमत ने बहुत अच्छी सहूलतें दे रखी हैं। इस तरह से आप देखिए जो इंडिया से लोग काम करने के लिए जो लेबर फोर्स आता है मिडिल ईस्ट में, ये मैक्सिमम जो है मुसलमानों का लेबर फोर्स है। तो ये चीज़ लोग देख नहीं रहे हैं। हमारी जो आदत बनी हुई है ना, वो आदत नाशुक्री आदत बनी हुई है, हर चीज़ में रेंटिंग, हर चीज़ में रोना, हर चीज़ में गिला, हर चीज़ में शिकवा। ये अगर इस तरह से अगर हम रहेंगे ना तो दुनिया में कोई नहीं पसंद करेगा। आप देखिए जो मिजाज हमारा बना हुआ है, मैं बता रहा हूँ, यहूदी आपका दुश्मन, ठीक है, हम्म। नसरानी क्रिश्चियन आपका दुश्मन, हिंदू आपका दुश्मन, ठीक है, और कोई भी गैर मुस्लिम की बात करें तो आप सीधे कहेंगे कि ये दुश्मनान इस्लाम है। लोग मुझे कहते हैं कि आप दुश्मनान इस्लाम के साथ मिलके काम कर रहे हैं। मैं बोलता हूँ कि भाई ये दुश्मनान इस्लाम का जो डेफिनेशन है ये कहाँ से आया, ये किसको आप दुश्मनान इस्लाम बता रहे हो? तो ये अमेरिका आपकी नज़र में दुश्मनान इस्लाम है। अरब ममालिक जितने हैं, सऊदी, यूएई वगैरह, ये सब जो है ये यहूदियों के एजेंट हैं। आप दुनिया में कहाँ जाएंगे, कहाँ रहेंगे जाकर आप? इस तरह से अगर आप रखेंगे, अपना मिजाज रखेंगे, किसी के साथ आप को एग्जिस्ट करने के लिए तैयार नहीं है, तो बताइए आप कहेंगे कि उसके साथ मेरा प्रॉब्लम है, इसके साथ मेरा प्रॉब्लम है, इसके साथ मेरा प्रॉब्लम है। मेरे भाई, इसके साथ उसके साथ नहीं, प्रॉब्लम आपके अंदर है। आप अपने आप को देखिए, अपने गिरबान में झांकिए सबसे पहले कि प्रॉब्लम है कहाँ पे। प्रॉब्लम आपकी सफ़ों में है। बिल्कुल ऐसा है, लेकिन सर ये मानने को तैयार हो तब ठीक करेंगे ना। अगर किसी चीज को ये कहेंगे कि नहीं ये गलत है ही नहीं, तो फिर उसको उसमें करेक्शन कैसे हो पाएगी? क्योंकि हमारे यहाँ तो बिल्कुल। जो मुस्लिम्स है ये तो कोई बात मानते ही नहीं। मगर खैर सही होने की या सीखने की तो हमेशा एक गुंजाइश रहती है। मगर सर हिंदुस्तान पाकिस्तान की अगर हम बात करें, टर्म्स कैसे हैं सभी को मालूम है, लेकिन एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो मुझे लगता है, मे बी बहुत से लोगों को ना भी लगता हो, कि हम दोनों कंट्रीज में एक दूसरे के यहाँ जो है वो टीवी चैनल्स बंद हैं। हम कई न्यूज़पेपर्स ऐसे हैं जो इंडिया के हैं, और अगर मैं उन्हें यहाँ ओपन करने की कोशिश करूँ, चाहे मैंने उसमें आर्टिकल्स भी लिखे हैं एक दो में, तो वो मैं अपना ही आर्टिकल मैं नहीं देख पा रही क्योंकि गवर्नमेंट ने ब्लॉक कर रखा है। और ऐसे ही कुछ हाल दूसरी तरफ भी। उससे होता क्या है कि बहुत सी ऐसी बातें हम एक दूसरे के बारे में नहीं जानते, या हम कुछ भी अज्यूम कर लेते हैं, या इधर उधर से सुनकर हम एक इमेज बना लेते हैं कि ऐसा ही होता होगा। जबकि अगर कोई किसी की बात होती हो, जो कि मीडिया के लोगों की आपस में बातचीत होती है, अब होने लगी है थोड़ी बहुत व्हाट्सएप और दूसरे तरीकों से, तो हमने बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में जाना है, बहुत सी चीजों को हमने ठीक किया है जो हम पहले गलत सोचा करते थे, अब हमें पता लगा ऐसा नहीं है। आपके ख्याल से ये मीडिया के ऊपर जो बंदिश लगाई गई है, मीडिया को जो बैन किया गया है दोनों कंट्रीज में, ये नहीं होना चाहिए? ये किसी तरीके से कम ये तो खुलना चाहिए, न्यूज़पेपर्स और टीवी चैनल्स हमें एक दूसरे की ज्यादा मालूमात देते हैं ना। बहुत से लोगों का ख्याल है पाकिस्तान में पता नहीं क्या चल रहा है, हम वहां के बारे में कई साल पहले, जब हमने 3-4 साल पहले बहुत गलत किस्म की बातें भी हमें सुनाई पड़ती थी, जो अब हम नहीं मानते क्योंकि हमने हमारी बातचीत होती है, हम टीवी चैनल्स की, वो लोग टीवी चैनल्स देख पाते हैं सर जिन्होंने डिश लगाई हुई है, अदरवाइज नहीं आते। वो भी बैन है लेकिन खैर लोग कर लेते हैं। तो आपके ख्याल से होना चाहिए पीपल टू पीपल कांटेक्ट, और मीडिया को आजादी होनी चाहिए? बिल्कुल 100%। मैं तो कहता हूँ कि पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होनी चाहिए। आप जो बता रहे हैं कि दो मुल्कों ने बैन किया है, मुझे नहीं लगता कि इंडिया ने इतना सीरियस लिया है पाकिस्तानी चैनल्स को, कि पाकिस्तानी चैनल्स को इंडिया ने बैन कर रखा हो। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तानी ड्रामे जो है हैदराबाद में देखे जाते हैं। रिसेंटली एक तो केस हो गया था, उसके अंदर बीवी ने केस डाल दिया हस्बैंड के ऊपर, और फिर मीडिया के सामने वो चिल्लाने लगी कि ये जो है पाकिस्तानी ड्रामे देख देख कर जो है वहाँ की लड़कियों से इम्प्रेस हो रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिया ने यानी चैनल्स को बैन कर रखा है। मैं आपको बताऊं कि उर्तुरुल जब ड्रामा चल रहा था 2020 रमज़ान में, आपके इमरान खान साहब जो है पीटीवी पे चला रहे थे, तो उस टाइम पर जो है इंडिया में तो ज़बरदस्त क्रेज़ चल रहा था उसका। हमारे हैदराबाद में तो जो है मंदी की होटल, मंदी तो है अरबी डिश, मंदी उर्तुरुल मंदी लोगों ने नाम रखा हुआ है, और उर्तुरुल के नाम के, उर्तुरुल के सिंबल जो है गाड़ियों पर लगा के लोग घूमते हैं। तो मीडिया इन्फ्लुएंस पाकिस्तान का इंडिया के अंदर हुआ है, मगर मुझे लगता है कि इंडिया का जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए था, एक टाइम पे था कि बॉलीवुड का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था पाकिस्तान के अंदर, बॉलीवुड मूवीज़ वगैरह का, बॉलीवुड सीरियल्स वगैरह सब।
मगर मुझे लगता है कि ओवर द टाइम जो है इसको रिड्यूस कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर। मुझे जो लगता है यहाँ पर ये है कि पाकिस्तान को एक डर है इंडिया से। वो डर ये है कि कहीं दूसरा 1979 ना हो जाए। 1971 जब बांग्लादेश लिबरेशन हुआ था ना, 71 में होता गालिबन वो। जी 71। तो हाँ 71, तो उनको डर ये इस बात का है कि कहीं इंडिया जो है एक और बांग्लादेश ना क्रिएट कर दे पाकिस्तान के अंदर। और इसी डर के खातिर जो है पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ये सब लोग जो है इसके पीछे लगे रहते हैं कि इंडिया का जितना इन्फ्लुएंस हो सकता है उतना कम किया जाए। मैं आपको बताऊँ, आपको बताकर ताज्जुब होगा कि मेरा ट्विटर हैंडल यानी कि एक्स हम्म। अकाउंट जो है, पाकिस्तान ने लीगल नोटिस भेजी है ट्विटर को कि मेरा अकाउंट उसको जो है ब्लॉक कर दिया जाए। वैसे ट्विटर ने उस लीगल नोटिस को लिया है और फिर मुझे मेल करके बताया कि हम ब्लॉक तो नहीं हम्म। करेंगे, मगर ये आया है। मैं सोच में पड़ गया कि ऐसी कौन सी बात मैंने कह दी है जिसकी वजह से पाकिस्तान को या पाकिस्तानियों को बुरा लगा है। हाँ, मैंने इस मिजाज के ऊपर बात की है, मैंने किसी फ़र्द को जो है टारगेट नहीं किया है, मैंने इस मिजाज के ऊपर। ये मिजाज सिर्फ पाकिस्तान के मुसलमानों का नहीं, मैंने कई मरतबे कहा है कि ये इंडिया के मुसलमानों में भी है, हैदराबाद के मुसलमानों में भी है, कई लोगों में जो है ये मिजाज पाया जाता है। तो मैंने मिजाज के ऊपर बात की है, किसी को टारगेट नहीं किया। मगर टॉलरेंस जो है बिल्कुल, मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है टॉलरेंस बहुत कम हो गया है इस चीज़ को लेकर कि किसी भी तरह की वो सेन आवाज़ को, बात को सुनना नहीं चाहते हैं। और एक चीज़ जो मैंने गौर की है यहाँ पर कि पाकिस्तान का हमेशा से जो है वो इंडियन मुस्लिम्स को लेकर एक बेबी सिटिंग एटीट्यूड रहा है कि हम आपके निगहबान हैं, हम आपके खैर ख्वाह हैं, हम आपके मसलों पे बात करने वाले हैं। तो इसमें मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया के मुसलमान हैं उनको ये चाहिए कि वो अपना मौक़िफ़ एकदम क्लियर कट रखें। वो बोलें कि नहीं भाई, हम इंडिया से जुड़े हैं, हम इंडिया से जुड़ के रहेंगे। आपको ज़रूरत नहीं है, आप पाकिस्तान देखिए, पाकिस्तान बना चुके हैं तो पाकिस्तान देखिए, हम यहाँ हैं तो हम अपना मसला देखेंगे। तो हम जब अपने अपने डेवलपमेंट पे काम करेंगे, अपने अपने डेवलपमेंट पे फोकस करेंगे, तभी जाके जो है तरक्की हो सकती है। तो ये चीज़ तो मैंने देखी, आप सही बता रहे हैं वैसे। सर आप इंडिया की बात कर रहे हैं और सर पाकिस्तान भी वहीं से पहले था और वहीं से हम निकल के समझे पाकिस्तान बनाया, तो डीएनए एक ही है। आप लोगों ने भी बहुत से अकाउंट्स ब्लॉक कर रखे हैं। मेरे अपने एक दोस्त है अजीम भट्ट, मैं उसका नाम भी बता रही हूँ। वो बेचारा जो है वो हर टीवी चैनल पे इंडिया के बैठा होता है और उसका ट्विटर अकाउंट जो है वो इंडिया में बैन कर रखा है, ब्लॉक कर रखा है। वो पता नहीं कितने इंडियन दोस्त जो है उनको कह चुका है, तो वो उससे कहते हैं बस हो गया तो हो गया, अब नहीं कुछ हो सकता। तो अब उससे पूछा भी हम लोगों ने, भाई तुमने क्या लिख दिया था? कह रहे पता नहीं, मुझे याद ही नहीं। अब उसको याद भी नहीं कि उसने ऐसा क्या लिख दिया था। तो वो खैर टॉलरेंस लेवल तो दोनों तरफ का ही जो है वो एक ही जैसा है और काफी जी कम जी। है। जहां तक टीवी ड्रामों की आप बात कर रहे हैं, हो सकता है कि जिन फैमिलीज की आप बात करें वो यूट्यूब पे या कहीं और ये देखते हो टीवी चैनल्स पे जो है वो या तो कोई खास डिश लगानी पड़ती होगी जैसे पाकिस्तान के लोग लगाते हैं इंडियन चैनल्स देखने के लिए, अदरवाइज जो है वो चैनल्स नहीं आते। बाकी यूट्यूब हो गया हम्म। या आपको मालूम है कि उसपे तो आजकल बच्चे भी लगा लेते हैं। बल्कि मेरे अपने फैमिली के एक मेरे कजन है, उनके बेटे ने आके जो अपने फादर से कहा कि भाई आपको तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। तो वो हैरान हो गए कि इसको हिंदी कैसे आती है। तो पता लगा कि वो जो यूट्यूब अच्छा। देखते हैं बच्चे, जो उसके ऊपर जो कुछ देख रहे होते हैं तो वो हिंदी में डब्ड है, तो इसलिए उनको चिंता। हिंदी आ गई। तो खैर आनी चाहिए, कोई हरज नहीं है, मगर यही है कि मीडिया को आजादी होनी चाहिए कि वो एक दूसरे की खबरों को सुन बिल्कुल। सकें और देख सकें कि क्या बात हो नहीं रही नहीं, है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन सर लास्ट में मैं यही पूछना चाहूंगी आपसे, आपको कोई उम्मीद लग रही है? नवाज शरीफ साहब वापस आए हैं, उनकी पहले भी पीएम मोदी के साथ अच्छी जो है वो सलाम दुआ रही है, वो आ भी चुके हैं मोदी जी पाकिस्तान उनके टाइम पर ही, और बातें के बाद में जो कुछ हुआ वो भी हमें अच्छे से याद है। लेकिन एक बार फिर नवाज शरीफ जब वापस आए, फर्स्ट डे उन्होंने यही कहा कि हम नेबर्स के साथ अच्छे टर्म्स चाहते हैं। जाहिर उनका इशारा भारत और अफगानिस्तान की तरफ था। हाँ, लगता तो है क्योंकि इमरान खान की जो हुकूमत रही है, इमरान खान मेरे ख़्याल से ही वॉज़ अ पपेट। वो एक कठपुतली था जो वेस्टर्न लॉबीज़ हैं या फिर इल्हान उमर जैसी लॉबी या मुस्लिम ब्रदरहुड जैसी लॉबी, इन लॉबीज़ का एक पपेट था ये। इसको बड़ा ज़बरदस्त इस्तेमाल किया उन्होंने और उसको एज ए टूल जो है उन्होंने इंडिया के अगेंस्ट में इस्तेमाल किया, इस्लामोफोबिया के नाम पर। तो उसकी वजह से बहुत सारे मुल्कों से ताल्लुकात ख़राब हुए हैं, पाकिस्तान के, सऊदी अरब से भी ख़राब हुए हैं,
यूएई से भी जो है ख़राब हुए हैं, फिर आप ईरान से भी देख लीजिए, हर जगह कुछ ना कुछ मसला हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब के टेन्यूर में उम्मीद कर सकते हैं इंशाअल्लाह कि हो सकता है कि ताल्लुकात बहाल होंगे, बेहतर होंगे। और वैसे अगर आप देखेंगे माजी में भी कि नवाज़ शरीफ की जो हुकूमत रही है, इसमें हर एक के साथ जो है फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान सर आपका फ्रेम फ्रीज हुआ है। जी सर आपका फ्रेम जी फ्रीज हुआ था। जी जी, आप हाँ कंटिन्यू हाँ कर लीजिए। जी जी, तो मैं यही बता रहा था कि उम्मीद कर सकते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब की ये हुकूमत में हालात बेहतर हो सकते हैं। आप देखेंगे माजी में भी जो है पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी रही है वो काफ़ी स्ट्रांग थी नवाज़ शरीफ के दौर में। एक तरफ वो सऊदी को भी बैलेंस करते थे तो दूसरी तरफ वो ईरान को भी बैलेंस करते थे। और इन्होंने जो है सऊदी एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी काफ़ी क्लोज टाइज रखे थे। हम्म, तो हम उम्मीद तो कर सकते हैं कि हालात सुधरेंगे और बेहतर होंगे। और हम यही चाहते हैं, देखिए हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान बर्बाद हो, क्यों हम चाहेंगे। इनफैक्ट इंडिया की जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो भी नहीं चाहती कि पाकिस्तान बर्बाद हो। पाकिस्तान एक मुल्क के तरक्की में उसके नेबर्स को स्टेबल होना भी बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर नेबर्स डिस्टेबल रहेंगे या फिर नेबर्स हम्म, जो है उनकी हालत ख़राब रहेगी, तो फिर आपके लिए भी वो चीज़ जो है सही नहीं है। आप देखें जब बहरीन का मसला चल रहा था तो सऊदी अरब इन्वॉल्व हुआ था।